Dear, good afternoon. A beautiful cloudy day. It's not sunny, it's not hot, it's not cold. It's about 22 degree. Just about the kind of temperature which I like. धूप तेज नहीं है, क्लाउडी है, खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत मौसम है। आपका खाम खा बदोबदी दिल करता है कि करो बाहर निकलिए। चलें जी, थोड़ा सा वीडियो की तरफ आते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने न्यू इमिग्रेंट्स का बनाया थी कि आप यहाँ आके क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं वीडियो है, एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा, क्योंकि इस वक्त मैं नोट्स के उसके ऊपर हूँ तो आई कैन नॉट सी कि उनका क्या नाम था, कि आप यहाँ पर हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए। तो बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि कनाडा जो है ना, हम इमिग्रेंट्स के लिए इस हद तक ही है कि हम यहाँ पर जॉब्स वगैरह की जो सिचुएशन है वो बहुत टाइट होती है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ के आप पैदल हो जाते हैं। कितनी भी बड़ी जॉब पे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या हम लोग जो एक साउथ एशियन लोग होते हैं, किसी भी स्टेटस पे, किसी भी इवन बिजनेस हमारे वहाँ पर थे, हम यहाँ आके बिल्कुल हमारा जो है फ्रेश स्टार्ट होता है। फ्रेश स्टार्ट में ये है कि यकीनी बात है, अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड है, आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइन की जॉब मिल जाए, लेकिन आपके पास एक सेकंड ऑप्शन यकीनी तौर पे होना चाहिए, आपके ज़हन में होना चाहिए कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कनाडा हीरो को जीरो बना देता है, जीरो को हीरो बना देता है। दिस इज व्हाट आई कॉल इट। यहाँ बड़े बड़े तुरम खान आके लेट जाते हैं और लेटे हुए वहां जो होते हैं वो बहुत खड़े हो जाते हैं। बट नहीं हो, मेक इट शॉर्ट, बहुत बड़ी तमीद हो गई। तो चले, एक इमिग्रेंट यहाँ पर क्या काम कर सकता है, और वन शुड लुक फॉर ऑलवेज फॉर द बिजनेस। सबसे पहला जो है, आप किस बिजनेस के अंदर आप हाथ डाल सकते हैं। पहली बात तो ये, आपको अपना जहनी मुताबिकत भी देखनी होगी। ऐसा ना हो कि आप हेल्थ केयर के लाइन के हों और आप यहाँ पर आलू छोले बेच रहे हो, या आप क्या नाम है, गोलगप्पे या क्या कहते हैं, पानी पूरी बेच रहे हो। तो इस तरह नहीं, अगर आपकी ज़हनी मुताबिकत है फर्ज किया फूड की तरफ, तो फूड एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। रेस्टोरेंट जो है एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। मैं रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि वो व्हाई यू शुड डू रेस्टोरेंट बिजनेस। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो फिर दोबारा वही बात हो जाएगी जो पहले मैं करता रहा हूँ। आप हेल्थ केयर के अंदर जा सकते हैं। हेल्थ केयर जो है एक ऐसा बिजनेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो आपका डॉक्टर प्लाजा हो। आप एक कोई भी बड़ी जगह किराए पे लेके, और आप इसके अंदर डिफरेंट क्यूबिकल्स बना सकते हैं, और आप डॉक्टर्स को वहां पर बिठाएं और आप उनके साथ वो कर सकें। इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह एक बार्बर शॉप होती है। यू डोंट हैव टू बी बार्बर टू हैव अ बार्बर शॉप। 6 चेयर्स डाल दी आपने, 6 चेयर्स को रेंट आउट कर दिया। इसी तरह डॉक्टर्स का होता है, कायरोप्रैक्टर होता है, फिजियोथेरापिस्ट होता है। आप इस तरह उनको रेंट आउट, ऑल यू इज प्रोवाइडिंग अ फुल फैसिलिटी। फ्रंट डेस्क है, लैब की फैसिलिटी आप दे रहे हैं। आप यू डोंट हैव टू बी लैब टेक्नीशियन। आप लैब टेक्नीशियंस हायर करके लैब में डाल सकते हैं। वहाँ पर जो अपने सुबह सुबह कहते हैं ना कि जी फास्टिंग के वक्त आप आएंगे, जो बंदी जो 8 बजे से आए और 5 बजे तक आपकी लैब खुली रहे, और फिर बेतहाशा लैब्स है जहाँ पर वो भेज के आप उनसे फिर आपका आगे कॉन्टैक्ट होता है कि कहाँ से ब्लड वगैरह चेक होगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट आएगी। तो एक पूरा सेटअप होता है। तो आप एक एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आप ये काम कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी हाई क्लास बिजनेस, लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग इट। खुसूसी तौर पे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में डॉक्टर्स के अपने वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर अक्सर ऐसा होता है कोई और होता है, और आगे फिर उनके पास डॉक्टर होते हैं। एक तो ये रह गया। दूसरा बिजनेस जो होता है, कोई भी आप यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ फ्रेंचाइजीज हो सकती है। आप एक कोई भी कामयाब फ्रेंचाइज जो ऊपर के लेवल पे, मैं फूड रिलेटेड अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर वैसे क्लीनिंग की फ्रेंचाइज होती है, हर तरीके की होती है। अकाउंटिंग की फ्रेंचाइज होती है, टैक्सेशन की फ्रेंचाइज होती है, चनार ब्लॉक्स वगैरह टाइप की, फूड की जैसा सबवे वगैरह होती है, क्लीनिंग की क्या नाम है, मुझे इस दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, जो कारपेट क्लीनिंग से लेके होम क्लीनिंग और इस तरह करके आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं। ल्यूब चेंज वगैरह की हैं, जिस तरह आपके कार के वो जो ल्यूब वगैरह चेंज होते हैं, तो इस तरह के उसके लिए जो बेस्ट ये होता है कि साल में एक दफ़ा यहाँ पर फ्रेंचाइज शो होता है। तो आप वहाँ जाएँ और जाके देखें, अगर इफ समथिंग वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू दैट। लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी फ्रेंचाइज जो है 100 में से सिर्फ 3 या 4 या 5 को रास आती है। 95% जो होते हैं वो फ्रेंचाइजोर और लैंडलॉर्ड और कनाडा रेवेन्यू का पेट भर रहे होते हैं। क्योंकि यू ओन द बिजनेस बट यू डू नॉट ओन इट। फर्स्ट अगर फूड का जिस तरह मेरा ताल्लुक है, मेरा सबवे रही, मेरे पास सबवे थी, मेरे पास कॉफी टाइम था यहाँ पर किस जमाने में, आई इन्वेस्टेड मनी इन इट, लेकिन आई डिड ओन इट बट आई डिड नॉट ओन इट। कनाडा रेवेन्यू, लैंडलॉर्ड और हेल्थ कनाडा के बाद जो सबसे ज्यादा तंग करते हैं, जो हम सबसे ज्यादा तंग होते हैं, वो उस फ्रेंचाइज के अपने जो इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा तंग करते हैं। तो यू ओन इट बट यू डू नॉट ओन इट।
सॉरी वियर, तो बीच में एक आधी ईमेल आ गई थी। अच्छा, तो फ्रेंचाइज के बारे में मैं वैसे न्यू कमर्स को, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने 95% लोगों को लाखों डॉलर इन फ्रेंचाइजीज के गले में डालते हुए देखा है। और उनकी आते साथ ही, क्योंकि बड़े एक्साइटेड होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, बड़ा ग्लैमर होता है, खूबसूरत साइन होते हैं, बिग प्रोमिसेस होते हैं कि हम ये करेंगे। जब आप फ्रेंचाइज शोज में जाते हैं या किसी भी फ्रेंचाइज के पास आप जाते हैं तो दे मेक बिग प्रोमिसेस, उनके जनाब रिव्यू दिखाएंगे, बाइंडर्स होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन एवेंचुअली जो है ना, जो नए इमिग्रेंट्स खसूसी तौर पर फंस जाते हैं। बहुत चलती हुई फ्रेंचाइजीज भी जेब में जो है ना, उसका जो टेक होम होता है बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। मैं यूट्यूब पे मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको 100% टैक्स वहां भरना होता है। मैं ये नहीं कहता कि स्मॉल बिजनेस टैक्स नहीं भरते, वो भी भरते हैं, लेकिन CRA के लिए फ्रेंचाइज को पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका जो पेपर वर्क है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो भी फिगर्स उनके लिए ट्रेस करना बहुत आसान होता है। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत CRA को आगे पीछे कर रहे हैं तो उनके पास सारी फिगर्स जो है उनके हेड ऑफिस से फ्रेंचाइज की मिल जाएंगी। और फ्रेंचाइज जब टैक्स का मामला आता है, CRA का मामला आता है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का मामला आता है, तो वहां पर फ्रेंचाइज जोर, जिस तरह सबवे जिनसे मेरा वास्ता हुआ, तो बकौल उसके जब हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी तो उसके 2 वीक की ट्रेनिंग के वो जमाने में होती थी, मैंने 90s की बात कर रहा हूँ, हार्टफोर्ड कनेटिकट आई बिलीव, या हार्टफोर्ड कनेटिकट USA के अंदर। तो आखिर में जो थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास हर वक्त IRS के ऑडिटर्स बैठे रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि उस जमाने में मैकडॉनल्ड को सबवे जो थी क्रॉस कर चुकी थी। अब मुझे नहीं पता हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबवे के हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो टैक्स, उसके बाद लैंडलॉर्ड, क्योंकि फ्रेंचाइज कभी भी फ्रेंचाइजोर सबवे की अगर लोकेशन है या मैकडॉनल्ड की लोकेशन या कोई भी अच्छी लोकेशन है, वो किसी ऐसी आड़ी तिसी जगह पे नहीं होगी, फैंसी किस्म का प्लाजा होगा, फैंसी मॉल होगा, फूड कोर्ट होगा, हाई रेंट। सो यू आर फीडिंग द लैंडलॉर्ड, नंबर 2। नंबर 3 जो है, आपको फ्रेंचाइज को 100% सुनना पड़ता है। जब आप फ्रेंचाइज को 100% सुन रहे हैं, आपको जरूरत है नहीं है, वो कहेंगे कि जी इस वक्त आपके इतने आदमी होने चाहिए, आपको हर 3 साल बाद 4 साल बाद हो सकता है रेनोवेशन का बर्डन पड़ जाए। अच्छा वाला आपका स्टोर चल रहा है, बिजी स्टोर है, सब कुछ है, लेकिन फ्रेंचाइज कहती है कि हमारा कलर चेंज हो गया जी, अब आप चेंज करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हम पैसे देंगे तो चेंज होगा, आपसे ही पैसे निकलवा के अपने नाम को वो ऊंचा करेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट के नाम पे, रॉयल्टी के नाम पे एक भत्ता जो लिया जाता है, ठीक है उनका नाम है, आप उनके नाम को यूज कर रहे हैं, आप उनके पैटर्न को यूज कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। एक यूनिफॉर्मिलिटी को आप यूज कर रहे हैं, लेकिन 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 जेब जो है इन 3 पार्टीज का भर रहा है, आपकी जेब में थोड़ा सा छन्नी में से छन के आएगा और आप एक स्लेव के तौर पर उनके लिए काम करते रहेंगे। तो मैं जाती तौर पे कभी भी किसी फ्रेंचाइज के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर है तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। इसमें फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया है, सिर्फ फूड की नहीं है, इस कनाडा के अंदर ये पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कल को आप अपना नाम बना लेते हैं तो आप बहुत सारी मुर्गियां काटते रहेंगे फिर बाद में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा नाम आपका बन गया, उसके बाद आप बैठ के खाते हैं और आपके नाम पे जो है 40 लोकेशनें, 45 लोकेशनें, पैसा किसी और का, नाम आपका, पत्ती आपको मिल रही है। ये किस्म का ये नया स्टाइल है, छोड़े, बोलूंगा कि बोलोगे के बोलता है। उसके बाद एक कंसल्टिंग का काम होता है। अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में या किसी चीज में, आपकी वहां की सर्टिफिकेशन है, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो आप यहाँ आके एज ए कंसल्टिंग, एक एस्ट्रोलॉजी, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा एस्ट्रोलॉजी का, मेरे एक जानने वाले थे, वो ही वाज अ वेल ऑफ उनका जो काम था इंडिया के अंदर, लेकिन उनके पास एक सेकंड ट्रेड था एस्ट्रोलॉजी का। उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी से उसमें काम नहीं करना, और मैं जो है ना अपना, उन्होंने उसके अंदर PhD वगैरह की हुई थी बनारस से, आई डोंट नो होती या नहीं होती, विच आई हर्ड फ्रॉम हिम। तो वो बंदे का काम, उसने अपने गैराज के अंदर जो है गैराज को साफ सुथरा किया, गैराज को एक ऑफिस के अंदर कन्वर्ट किया, और वहां से बैठ के वो काम कर रहा था। और एक दफा दुनिया का किसी का हाथ देखते हुए वो $50 $60 की पत्ती पकड़नी उसने शुरू कर दी थी, एंड ही वाज स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, पर्टिकुलरली इन देयर कम्युनिटी। हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी एक सर्टन लोग जो है एस्ट्रोलॉजी इसको हाथ दिखाने को उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन कम्युनिटी के अंदर ये हाथ दिखाना और जन्म कुंडली और व्हाटएवर, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैंने एक बात सीखी है। तो इस तरह की चीजें जो है ना उनके अंदर चूंकि बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसका काम बहुत अच्छा चल गया था। ये ऑल स्टॉप में बात, ये ऑल, जब जिस तरह लाइट ब्लिंक कर रही हो तो वो ऑल स्टॉप हो जाता है, और मैं बैठा हुआ यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, अगर आप का एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह खरीद सकते हैं। और जिस तरह मैंने, आई सैल्यूट पंजाबी कम्युनिटी यहाँ भी, जिस तरह मैंने सरी में देखा था, सरी फॉर्म्स के नाम से, कभी किसी से पूछिएगा जो सरी का बंदा है, कितने सैकड़ों एकड़ में फैले हुए उनके फॉर्म्स हैं। लेकिन आप थोड़ा नॉर्थ की तरफ निकल जाएं, आप अगर आप एग्रीकल्चर साइड के हैं, जमींदारा पंजाबी जिसको कहते हैं जमींदारा, तो अगर आप, या जमींदार, यस,
अगर आप जमींदारी के बैकग्राउंड से हैं तो आप अपने फार्म्स वगैरह यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस जो है पेट शॉप्स या पेट से रिलेटेड जो है, ये इतना ज़्यादा रेगुलेटेड भी नहीं है। इसके लिए मेरे हिसाब से मैं एक वक्त में खुद पर्सनली ये काम करता रहा हूँ। मैंने अपने गैराज से किया था और आई हैड अबाउट 200 बर्ड्स, जिसमें आपके काकटेल हैं, कानियर्स हैं, जिसको उर्दू वहाँ पर पाकिस्तान की ज़बान में कानियोर कहते हैं या क्या कहते हैं, लव बर्ड्स। हाई एंड की अगर आप बर्ड्स रखेंगे तो उसमें आपका अच्छा पैसा बनेगा। एक बर्ड जो है दिहाड़ी जो है आपकी $100 की लगा के चला जाता है। तो यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी इन बर्ड्स। इट्स अ फुल टाइम वर्क और पीपल आर मिंटिंग मनी इन दिस बिजनेस। और फिर इसके बाद आ जाती हैं इससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज वगैरह जो हैं, आप चाइना से डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं और लोकल भी आप परचेज करके उसको मार्केट प्लेस पे उस पे बेच सकते हैं। जो पेट्स, चूँकि कनाडा के अंदर पेट का बहुत ज़्यादा रवाज है, जिस तरह हर मुल्क में ही रवाज है, सिर्फ कनाडा को ही नहीं लेंगे, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं पेट से रिलेटेड। टूरिज्म, इसके बाद जो काम आता है टूरिज्म से रिलेटेड, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन आदमी हैं तो आप जो है टूरिज्म से रिलेटेड जो है थोड़ा सा स्टडी कर लें और अपने आप को प्रमोट करें, एक टूर ऑपरेटर बन जाएं। और लोकल टूर ऑपरेटर्स है, कनाडा जो है टूरिज्म के लिए बहुत ही मशहूर है, तो आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। होटल पिकअप ड्रॉप है आपका, क्या नाम है, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप है, और फिर आप लोगों को ला के अगर कोई किराए पे घर लेके फिर हॉस्टल वगैरह का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, छोटे पैमाने में। और बहुत सारे लोग करते हैं कि किराए पे मकान लेके आगे फर्दर जो है पर डे और पर नाइट के हिसाब से चलाते हैं। दैट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर अ न्यू इमिग्रेंट। आप जो है क्या नाम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम योर ओन होम कंट्री, जिस तरह आपके कपड़े हैं, आपकी लेदर जैकेट्स हैं, आपके वॉलेट्स हैं। आजकल पीछे काम चला था लेकिन अब वो काम काफ़ी ठंडा हो गया है, मोनोपोली लोगों ने बना ली है इसके ऊपर। जो ये आपके पिंड दादत खान में क्या है भाई, वो क्योड़ा माइंस, वहाँ से जो पिंक सॉल्ट जो होता है वो लाना और फिर उससे रिलेटेड बनी हुई चीज़ों को लेके आना, उसका बहुत अच्छा काम है। आप ट्रायल के तौर पर उसके लैंप्स वगैरह हैं, उनको अगर इम्पोर्ट करते हैं, देखें बेचने वाले टंडरा में बर्फ़ कभी बेचते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे, कंपटीशन कहाँ पर नहीं है। अगर आपके पास अच्छा सोर्स है माल मंगाने का और अच्छी आपकी मार्केटिंग है, यू कैन डू दैट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपकी अपनी जो है ये क्रिएटिव आर्ट वर्क जो होता है, जिस तरह आपकी क्या होती है, आर्टिकल राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, लोगो है, फोटोग्राफी है, आपका इलस्ट्रेटर के ऊपर है, और ये क्या नाम है कोरल ड्रॉ के ऊपर है, और वीडियो एडिटिंग है। इस तरह के आप काम कर सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी, बिकम अ यूट्यूबर। बिकम अ यूट्यूबर, थोड़ा सा अपने आप को ओपन करें। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल। अभी पिछले 1 महीने से मैं यूट्यूब के अंदर सीरियस हुआ हूँ, और जब मैं सीरियस हुआ हूँ तो 1 महीने में मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हुए। देन पहले मैंने वीडियो बनाई और उसको फेंक दी, लेकिन अगर आप इसको सही मानों में सही समझ कर, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का काम, मेरे और दूसरे ऑनलाइन काम बहुत थे, लेकिन पहली दफ़ा मैं यूट्यूब के अंदर आया और मैंने देखा है कि इसके अंदर मोनेटाइजेशन भी है और क्या नाम है आपका चैनल भी ग्रो करता है। तो आप यूट्यूबिंग जो है बहुत अच्छा काम है। टिकटॉक का जिस तरह का वो है, ये काम कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है, लोगो डिजाइनिंग है, वेबसाइट की आप, और इसकी आउटसोर्सिंग है। आप मोस्टली काम जो है आउटसोर्स करें, पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, वियतनाम की तरफ, इवन फिलिपीन की तरफ। बहुत सारा काम जो है मेरे घर में ही है जो फिलिपीन से करवाते हैं। $3 पर आवर के ऊपर वहां से काम होता है और हे इट्स वर्किंग। जिस काम के ऊपर आप घंटों लगाते हैं वो वहां पर बच्चियां फिलिपीन में बैठी हुई $3 में काम कर देती हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट, यू हैव टू डू लिटिल बिट रिसर्च ऑन अपवर्क है, फाइवर है, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कौन से काम कहाँ से हो रहे हैं और आप किस तरह इस चीज को मैनिपुलेट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक काम होता है रियल एस्टेट के अंदर। अगर आप मकान बना के, अगर आप थोड़े से हैंडीमैन है पीछे से, तो आप आके एक तो हैंडीमैन का काम शुरू कर सकते हैं। लोगों की बेस 1-6 महीने साल किसी के साथ काम करें, बहुत पैसा है इसके अंदर। और आप जो है लोगों के बेसमेंटें बनानी शुरू कर दें, लोगों के कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाएं। मैं इस पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। लैंडस्केपिंग वगैरह है या कंक्रीट का लोगों की ड्राइवे वगैरह बनाने का काम है, आप वो कर सकते हैं। जी वी आई एम सॉरी, बीच में कॉलें बहुत आती हैं। अच्छा, तो आप जो है क्या नाम है लैंडस्केपिंग का है या कंक्रीट से रिलेटेड काम है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चले, मेरा ख्याल है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है और बेतहाशा काम है। आप लॉन्ड्रोमेट का है जिसका ज़माना अब निकल गया है। पहले लॉन्ड्रोमेट का काम बहुत चलता था। इसके अलावा कन्वीनियंस स्टोर है। अगर आप किसी छोटे शहर में होते हैं तो आप एक कन्वीनियंस स्टोर खोल सकते हैं। मैं रेस्टोरेंट की साइड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि रेस्टोरेंट्स का मैं बहुत मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, इज गोइंग टू बी वेरी मच रिपीटेशन। और लेकिन इस वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन काम है वो रेस्टोरेंट का ही है। चलें, जिक्र कर ही दिया मैंने ना चाहते हुए भी। तो दीज आर द ऑप्शंस। इसके अलावा आई वुड से दीज आर नॉट ऑल। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा सैकड़ों और भी ऑप्शंस होंगे और हैं। तो चले, बाकी का रहा तो, क्योंकि वीडियो तो इस तरह 2 घंटे की हो जाएगी। एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, मुझे
कोई भी इस तरह की कोई वीडियो बनाने का हो तो मुझे आइडिया दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी रिसर्च करूंगा, कुछ मेरा अपना तजुर्बा है 40 साल का नॉर्थ अमेरिका का। आई विल डेफिनेटली इनसाइड ऑफ एनी बिजनेस आई कैन गिव, आई कैन ट्राई एटलीस्ट। और आखिर में वही जो एक रिक्वेस्ट होती है एक यूट्यूबर और एक बैगर की, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब करे उसका भी भला, जो ना सब्सक्राइब करे उसका भी भला। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।